वेलकम टू माय चैनल मेंटल मैथ प्रश्नावली 1.1 8 क्लास आपके लिए लेके आए क्वेश्चन आंसर 10 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से माइंड शार्प करके समझेंगे। कॉपी पेंसिल लेकर आप बैठे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो देखिए 19 भाग 7 बटा 17 भाग 7। तो जब भी कोई चिन्ह आमने सामने एक जैसे आते हैं तो उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब जैसे मान लीजिए कोई चीज जैसे डिवाइड में इस तरीके से आ रही है एक जैसी, तो उन्हें भी हम भाग कर देते हैं। तो भाग करने का जो तरीका है वो ये वाला है। 7 लिखा हुआ है, 7 से 7 की भाग कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इन दोनों को, दोनों संख्या कट गई, आमने सामने डिवाइड है, ये भी कट गई, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो यही वाला आंसर आया 19/17, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। देखिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये फ्रैक्शन है, ये हम अपने माइंड से भी कर सकते हैं। इनकी हमने एलसीएम निकालेंगे तो लगभग 18 बनेगी, मगर आप एक काम करिए, इसे इस तरीके से करने की कोशिश करिए, इस तरीके से एलसीएम, ठीक है। 2 तिया 6, 9 का 9 ऐसे उतार लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 का 9 ऐसे उतार लेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई होती है। 2 तिया 6 और 6 का 6 तिया 18, और 18 हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एक लाइन ड्रॉ करिए लंबी वाली, ठीक है। उसके बाद 18 यहाँ लिखना है, इसकी इससे भाग करो, इसकी इससे भाग करो, ठीक है, भाग करो दोनों से। तो 6 के 18 से भाग करेंगे तो आएगा 6 का 6 हमारा 6 तिया 18। तो हमने यहाँ लिख दिया 3, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, ऊपर से ये वाली संख्या यहाँ उतार लो, ठीक है, जमा का चिन्ह उतार लो, 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जिसमें कि 18 आ जाए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद ये 3 यहाँ पर उतार लेंगे। अब जब हमने ये 3 उतारा, अब हमें देखिए क्या करना है, जहां मल्टीप्लाई होती है तो वहां हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। एक लाइन ड्रॉ करिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, जमा का चिन्ह, जमा का चिन्ह, 18 18 इक्वल टू 6 और 6 12, फिर आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसे हम और भी हम इसे काट सकते हैं। देखिए आंसर आपका ये है, ठीक है। इसे आप किस तरीके से काट सकते हो, 12 लिखो और 18 लिखो। देखो किसके पहाड़े से आ रहा है, 2 के पहाड़े से आ रहा है, 3 के पहाड़े से आ रहा है। सबसे पहले कम वाले पहाड़े से लेके देखते हैं, 2 से, 2 6 12, और फिर 2 के पहाड़े में 9, 18 कितनी बार मारा है, 9 बार में, 2 नीम 18, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 6/9 लिख देंगे, ठीक है। ये वाला भी आंसर है। अब देखिए इसे, देखिए कि ये कट सकता है या नहीं कट सकता, कट सकता है, ये 3 से कट जाएगा। अब भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे में लिखेंगे, और 3 तिया 9, ये भी 3 से कट गया। अब ये वाला आंसर कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। जब ये नहीं कटेगा तो हम इसे जो है ऐसे ही लिख देंगे, यही इसका आंसर है। तो ऐसे इक्वल करके 2/3 आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो 3 और 4 है, ठीक है। तो मेंटल मैथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1.1 के, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज है, 1.1 वगैरह कुछ नहीं है, सीधा 1 2 3 चैप्टर है, ठीक है। तो 1 चैप्टर के हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, हमें कहीं कहीं जो है ना प्रॉब्लम इसकी आती है, इसकी आती है प्रॉब्लम कि जब ऐसे कुछ ब्रैकेट लग जाते हैं तो हमारा दिमाग करता है यार ये क्या है। तो ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट जब हम हल करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की चीज हल करते हैं। जब नीचे के हर सेम होते हैं तो उन्हें सेम लिख देते हैं, ऊपर के जब सेम होते हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं होता हमारा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इन दोनों को उठाना है, एलसीएम करना है इन दोनों को, ठीक है। पुराने तरीके से करेंगे, अपना पुराना ओल्ड तरीका, इनकी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम करेंगे तो 4 5 की एलसीएम करेंगे, 4 5 20 आएगा। अगर डायरेक्टली अपोजिट होते हैं तो 4 5 20 डायरेक्ट लग जाता है। अगर किसी के पहाड़े में दोनों आ रहे होते हैं तो हमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहां हम करेंगे, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहां हम करेंगे 20 आ गया, 4 5 20, इसकी भाग करो इससे, इसकी भाग करो इससे, ठीक है। दोनों की हम डिवाइड करते हैं, 4 5 20 मल्टीप्लाई ऊपर से उतारा 1, माइनस का माइनस, 5 चौक 20 मल्टीप्लाई ऊपर से उतारा हमने 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4, ठीक है, 20 का 20, और यहां तक अगर से आपने कर लिया तो बस इन दोनों की घटा कर दो, 1 आ गया और ये आ गया हमारा 20, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्व।
इसे नीचे उतार लो 1/20, ठीक है। अब इसे उतार लो, देखो ये है, जब भी ये हटता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह छोड़ता है, यह ब्रैकेट हटा और गुणा का चिन्ह आ गया, 1/2 ऊपर से हमने यहां से उतार दिया। और जब मल्टीप्लाई का चिन्ह जो होता है, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह जो होता है तो वो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मान लीजिए 1 एकम 1 और 20 दूनी 40, ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि इसे आप ऐसे अपोजिट जो है डिवाइड कर सकते हैं, बाकी आप करना मत, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ही कर देना, आसान है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने कितना आसान है कि जब नीचे के सेम हर होते हैं तो उनके आगे आप सेम लगा दो, कुछ मत करो, सेम बिल्कुल। इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। एक लाइन ड्रॉ करो, जब ये सेम है तो आप सेम लिख दो, ठीक है। ऊपर वाली संख्या, जितनी भी संख्या है सबको, जहां प्लस है जहां माइनस है, जहां प्लस है वहां माइनस है, सबको उसी हिसाब से आप सेट कर दो, ठीक है। 1 उठाओ प्लस लगा दो, ठीक है। 6 उठा लो माइनस लगा दो, फिर 3 उठा लो माइनस लगा दो, 4 उठा लो यहां से। अब क्या करना है, जब हमें ये और ये जब हमें मिल जाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहां पर आ जाता है हमारा 7 और 6 और 1 7। संख्या किसकी बड़ी है, 4 की, तो ऊपर माइनस लगा दो, ठीक है। इसमें संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां से प्लस वाला 7 उठा लेना है, ये माइनस का माइनस आ गया, ठीक है, और यहां पर 7 आ गया बटे 7। जब यहां पर 7 7 7 आ गया तो इन दोनों को उठाओ, 7 में से 7 गए तो बचेंगे 0, ठीक है, और यहां आ जाएगा माइनस। जब 0 ऊपर हो 7 नीचे हो तो हमें क्या करना है, आंसर इसका 0 ही आ जाता है, ठीक है। तो आप इसका 0 भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 7 ऊपर होता तो 0 नीचे होता तो 7 आता, ठीक है। तो ये आपके अगर समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए उन बच्चों जो पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम जो आए हैं ये 5 क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, यानी 5वां और छठा क्वेश्चन है। अब इनकी हमें क्या करनी है, एलसीएम करनी है, अपना वही पुराना वाला तरीका, इन दोनों की एलसीएम करो। इन दोनों की हमने एलसीएम करेंगे, 12 6 2 6 12 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 ऐसे ही उतार ले, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यहाँ आ गया 12, ठीक है। जब कोई एक संख्या से कट रही होती है तो वही हम संख्या नीचे लिख देते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद इसकी और इसकी भाग कर दो, ठीक है, चलो भाग करते हैं। 1 आ गया, ठीक है, 12 एकम 12, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, माइनस का लगाया हमने 7 और घटा लगाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। इसमें 2 आ गया, ऊपर से मल्टीप्लाई का चिन्ह उतारा हमने, 5 आ गया, ठीक है। यहां तक अगर से आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर 7 एकम 7 माइनस का, फिर माइनस लगाया, 5 दूनी 10, ठीक है, इक्वल टू 12, यानी 12/12। अब देखिए यहां पर जो है ये माइनस माइनस जो है ये प्लस बन जाएंगे, ठीक है। 10 और 7 क्या हो जाएगा, 17/12। चिन्ह जिसका बड़ा है उसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर से देखिए आंसर आपका ये है, और अगर से इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि क्या नाम है इसे और हम खोल सकते हैं, ठीक है, तो आप इसे काट के देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसकी भाग करेंगे आपस में तो ये कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा कितना 17, मतलब इसे ही 17 अंदर कर दो, 12 यहाँ लिख दो, 12 एकम 12, ठीक है, काट दो, कितना आ गया 5। अब ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 1 बटे में कितना आ रहा था 12, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 5। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। आंसर ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है, और जो माइनस है वो माइनस आप लगा देना, ठीक है, अपने आप। बाकी आंसर ये वाला आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगला है हमारा 5/18, ठीक है, 5/18।